आप सब ये तो जानते ही होंगे कि साइंटिस्ट कई सालों से हमारी कायनात को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कायनात के राजों को अच्छे से समझ नहीं सके। साइंटिस्ट इसे जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें इसके बारे में उतने ही चौंका देने वाले राजों के बारे में पता चलता है। फिर चाहे वो किसी स्टार से आने वाले सिग्नल्स हों या फिर हमारे अपने ही चांद पर कोई चीज हो, हमारी कायनात में ऐसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये है क्या। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, जिसे साइंटिस्ट ने कई साल पहले स्पेस में ये जानने के लिए भेजा था कि क्या जमीन के अलावा भी कोई ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ मौजूद हो और वो हमारे लिए बिल्कुल न्यू हो। अब स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया से एक ऐसा साउंड रिकॉर्ड किया है जिसे सुनकर साइंटिस्ट हैरान हो गए। तो आइए आज की इस वीडियो में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की इस डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर हम स्पेस को देखें तो ये हमें बिल्कुल ब्लैक और खाली नजर आती है, जिसकी वजह से इसमें साउंड सुनाई देना नामुमकिन लगता है, क्योंकि यहाँ साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो स्पेस हमें खाली नजर आती है, असल में वो खाली नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही इनकी आवाजों को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे स्पेसक्राफ्ट इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने भी अजीब सी आवाज को डिटेक्ट किया है। आइए सबसे पहले उन साउंड्स की बात करते हैं जिन्हें वॉयेजर 1 ने डिटेक्ट किया है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को 5 सितंबर 1977 को इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसने अगस्त 2012 में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया में अपना कदम रखा। जब इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस किया तो ये 61,000 किलोमीटर की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाते हुए इसने एक साउंड को रिकॉर्ड किया था। ये साउंड इस स्पेसक्राफ्ट ने साइंटिस्ट को भेजा। जब साइंटिस्ट ने इसे डिकोड किया तो वो हैरान रह गए। इस आवाज को आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जब हम स्पेस में कोई साउंड सुन ही नहीं सकते तो फिर वॉयेजर 1 ने साउंड को डिटेक्ट कैसे कर लिया? क्योंकि स्पेस में साउंड वेव के पास ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई गैस मौजूद है, जिसकी वजह से साउंड स्पेस में कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता। स्पेस में चाहे कोई जितनी मर्जी जोर से चिल्लाए, पास मौजूद इंसान भी इस आवाज को नहीं सुन सकता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस में साउंड वेव तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई अलग अलग सोर्सेज से ओरिजिनेट होती है और वॉयेजर 1 इन वेव्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। वॉयेजर 1 ने ऐसा ही किया और इन आवाजों को डिटेक्ट करके जमीन पर भेज दिया और जमीन पर मौजूद साइंटिस्ट ने इसे डिकोड कर लिया। डिकोड करने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ जमीन पर आता था, लेकिन फिर भी इसे जमीन पर आने में 22 घंटे लग गए थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉयेजर 1 इस वक्त हमसे कितना ज्यादा दूर है। अगर बात की जाए उस सेकंड वेव की जिसे वॉयेजर 1 ने डिटेक्ट किया था, ये साउंड वॉयेजर 1 को मुसलसल 3 सालों तक सुनाई देता रहा था। 3 साल के बाद इसकी डेंसिटी में थोड़ी कमी बेशी आ गई थी, लेकिन फिर भी ये आवाज मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। इंटरस्टेलर स्पेस में इस स्पेसक्राफ्ट को ये आवाज एक ही तरह की सुनाई देती रही। इस साउंड की फ्रिक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज की थी। जिस जगह से ये आवाज वॉयेजर 1 को मुसलसल सुनाई दे रही थी, उस जगह के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये साउंड इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव की वजह से जनरेट हुई थी और ये सिर्फ उस जगह पर ही मौजूद नहीं है जहां वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा था। ये आवाज पूरे इंटरस्टेलर स्पेस में फैली हुई है। ऐसा साइंटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद स्पेस से बहुत ही अलग जगह है। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद प्लाज्मा वेव हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी प्लाज्मा वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे सोलर सिस्टम में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज का मैग्नेटोस्फेयर उन्हें सोलर सिस्टम में एंटर होने नहीं देता।
जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो प्लाज्मा वेव हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नहीं थे और जिन्हें हमारे सोलर सिस्टम ने एंटर होने नहीं दिया, जो इंटरस्टेलर स्पेस में फैली हुई है, जो हमें सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें वॉयेजर 1 ने डिटेक्ट किया था, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के जरिए एमिट की गई रेडियो वेव है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चंद रेडियो वेव्स के मिलने पर हम एलियन सिविलाइजेशन की मौजूदगी का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनके सिग्नल्स हमने पहले भी रिकॉर्ड किए हैं। ये साउंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इस साउंड के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। जब वॉयेजर 1 ने इन्हें पहली बार डिटेक्ट किया था, तो उस वक्त वॉयेजर 1 उस लोकेशन से तकरीबन 16 मिलियन किलोमीटर दूर जा चुका था जहां से उसने पहली बार ये सिग्नल रिकॉर्ड किए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सिग्नल्स पहली बार डिटेक्ट नहीं किए गए, बल्कि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसा ही एक वाकया 2007 में भी हुआ था, जब रिसर्चर्स ने स्पेस में ऐसी आवाजें डिटेक्ट की थीं, जो 5 मिलीसेकंड से भी कम वक्त में खत्म हो रही थीं। इन आवाजों को फर्स्ट रेडियो वेव कहा जाता है। साइंटिस्ट को अभी तक इनके सोर्स का कुछ खास पता नहीं चल सका, लेकिन उनका कहना है कि ये किसी कॉस्मिक इवेंट जैसे कि सुपरनोवा या फिर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के टकराने की वजह से हो सकता है। मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बता दूं, एक नॉर्मल FRB इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी सूरज 3 दिनों में करता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेडियो वेव कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर आप इन्हें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एलियन सिविलाइजेशन वॉयेजर 1 पर लेजर बीम से अटैक कर रही हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एलियन सिविलाइजेशन जो इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस है, वो इन रेडियो वेव्स का यूज करके अपने स्पेसशिप को भी चेंज करते हैं। इन्हीं में से कुछ रेडियो वेव्स हमारे स्पेसक्राफ्ट से भी टकराई हैं। ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनने के लिए हमें हर बार सोलर सिस्टम से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर ही ऐसी आवाजों को सुन सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। आइए आपको कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद हैं। सबसे पहले जुपिटर के मून गैनीमेड की आवाज सुनते हैं। ये आवाज सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये किसी मूवी की आवाज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये किसी भी मूवी की आवाज नहीं है, बल्कि ये जुपिटर के मून गैनीमेड की आवाज है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज गैनीमेड में मौजूद सोलर लाइट की वजह से आ रही है। ये वही सोलर लाइट्स हैं जो हमें जमीन पर भी नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में नजर आती हैं, जिन्हें हम एरोरास भी कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एरोरास गैनीमेड पर मौजूद सोलर लाइट की है, लेकिन अभी साइंटिस्ट इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। आइए अब आपको सैटर्न की आवाज सुनाते हैं। सुनने में तो ये आवाज आपको किसी हॉरर मूवी की तरह लग रही होगी, लेकिन असल में ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद रिंग प्लेनेट सैटर्न की है। इस आवाज को नासा के कैज़नी स्पेसक्राफ्ट ने सुना था। वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं, ये स्पेसक्राफ्ट बहुत जल्द डेड होने वाला है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 1 से 2 साल मजीद चलेगा। इसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट का कनेक्शन हमसे टूट जाएगा। फिर ये किसी भी रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा और ये इंटरस्टेलर स्पेस में भटकता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।